देखिए, गणेश जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है ये वार्ड सदस्य को लेके एक साथ चलने का। होंगी तो विरोध तो करूँगी। सारे बिहार के वार्ड सदस्य को यही संदेश देना चाहूँगी, करते हैं तो उनके साथ मेरी जैसी घटनाएँ होती हैं। पंचायत में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके द्वारा आवाज़ उठाया गया है, उसको लेके आपको क्या-क्या परेशानियाँ हुई? देखिए, परेशानियाँ तो हो रही हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ तो अगेंस्ट में ही केस हो रहे हैं। ये परेशानी से तो कम नहीं है, वो भी झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और परेशानी तो इतनी बढ़ गई है कि 10 दिन से लगातार दौड़ ही रही हूँ, लेकिन अब चीज़ें गलत होंगी तो विरोध तो करूँगी। ये कहीं से ये नहीं है कि मेरा सहयोग मिलेगा आपको, गलत चीज़ें होंगी तो विरोध हमेशा होगा। सही से चलाना है तो प्रोसेस से चलिए, प्रक्रिया से चलिए, मेरा पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन गलत तरीके से नहीं। वार्ड सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे बिहार के वार्ड सदस्य को यही संदेश देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पंचायत का काम कैसे होता है, कैसे चलता है, 3 दिवसीय का ट्रेनिंग भी मिलता है ब्लॉक स्तर पे। आप उस चीज़ में अगर नहीं समझ पाए हैं तो सरकार ने मोटी-मोटी 4 किताबें दी हैं। आप पहले जानकारी लें, क्योंकि बहुत सारे जो है ना जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं है कि कार्य कैसे चलता है। बहुत सारी नहीं पता रहने के कारण लोग जो हैं कुछ मुखिया को सपोर्ट कर देते हैं, मुखिया जो पढ़ा देते हैं वो पढ़ लेते हैं। अब कुछ जो जागरूक हैं जिनको पता भी है, जब वो विरोध करते हैं तो उनके साथ मेरी जैसी घटनाएँ होती हैं। अच्छा, वार्ड सदस्यों को लेके सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि मुखिया प्रतिनिधियों के द्वारा बिना सिग्नेचर का ही काम करा लिया जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल कराया जाता होगा क्योंकि अभी तक 2 साल में मेरे पास तो किसी सिग्नेचर के लिए कोई कागज़ नहीं आया और मेरे ही वार्ड का अगर काम हो रहा है, तो मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सिग्नेचर कहाँ उन्होंने किससे करवाया, क्या करवाया, क्योंकि ना ही कोई आम सभा करते हैं वो, ना ही कोई कार्यकारिणी बैठक करते हैं और स्पेशल आम सभा अगर देखिए करते हैं, तो उसकी ये क्या बात, अगर 2 अक्टूबर को आम सभा करेंगे आप, तो वो कोई आम सभा नहीं हुई। आपने ऐसे तो किसी योजना विशेष तो कोई आम सभा नहीं बुलाई, कार्यकारिणी बैठक आप करते नहीं हैं, कमेटी का गठन आपने अभी तक किया नहीं है, आप सारी योजनाएँ चला रहे हैं। तो कौन सी योजना, और मेरे पंचायत का मैं बता दूं आपको 40 लाख रुपए की निकासी, मेरे पंचायत की 40 से 50 रुपए की 50 लाख रुपए की निकासी हो चुकी है एक ही इंटरप्राइजेज को, राय इंटरप्राइजेज को। मैं जानना चाहती हूँ किस बेसिस पे आपने राय इंटरप्राइजेज को सारे के सारे पैसे दिए। राय इंटरप्राइजेज के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? ये मैं कैसे बता सकती हूँ आपको, एक ही इंटरप्राइज को मैं बोल रही हूँ कि एक ही इंटरप्राइजेज को गया है। जैसे कि हमारे देखिए रूल क्या है, कोटेशन तैयार होता है 4-5 कोटेशन, जो लिस्ट प्राइस होते हैं उस पे आपको जाके आपको वहाँ से उसके हिसाब से आपको सामान लेना है। तो 4-5 दुकान घूमते हैं या 4-5 फर्म या 4-5 जो भी कंपनी से वहाँ जाके आपको दुकान से या कहीं से भी आपको पता करना है। लेकिन जब ऐसा डायरेक्ट नहीं है, वो एक ही इंटरप्राइजेस है, राय इंटरप्राइजेस, जिसको 40 से 50 लाख रुपए जा रहे हैं। तो आप किस बेसिस पे उसको भेज रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब किस, और किससे किससे मतलब ये भी जानकारी कैसे मुझे पता लगेगी कि आपने कौन सी बैठक में लो, क्योंकि मेरे जितने वार्ड मेंबर हैं उनका कहना है कि उनको तो कोई जानकारी ही नहीं है इस बारे में। पंचायत के आधे वार्ड मेंबर को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके द्वारा आवाज़ उठाया गया, तो आपके आदमी को, आपके जो साथ में जो जितने लोग हैं उनको मारने पीटने का काम किया गया, इसको लेके किस तरह से शुरुआत हुआ, इसको थोड़ा सा बताइए। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ तो देखिए उठाना भी चाहिए लोगों को, और ये तो जेन्युइन है कि जब क्योंकि सोच उतनी ही है कि विवाद खड़ा करो और काम करा लो। महिला हूँ, रात में गई तो सही, ठीक है, मैं सिर्फ काम से बात कर रही थी, लेकिन विवाद खड़ा करके उसके बाद की विवाद खड़ा हो जाएगा और फिर ये काम जो है ईजी हो जाएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये मन से विवाद खड़ा किया गया ताकि जगह छोड़ दें। और भ्रष्टाचार का क्या है ना कि जेई तो एस्टीमेट बढ़ा चढ़ा के तैयार करते ही हैं, नीचे से ऊपर तक सारे के सारे करप्ट हैं। तो अब इसमें अब एक अकेले मेरे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं सारे बिहार के वार्ड सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग आगे आएँ, एक संगठन, आप लोग एक मजबूती के साथ एकता रखें और सारे लोग एक मतलब पूरी की पूरी जानकारी रखें किसी भी चीज़ों के बारे में, कि पंचायत का काम कैसे चलता है, कि मुखिया को कैसे चलाना है। अगर मैं कहती हूँ कि मुखिया पढ़े लिखे नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो पंचायत सचिव है उनके सहयोग करने के लिए, फिर ये मुखिया पुत्र और मुखिया पति वाली बात ही कहाँ आती है। आप अच्छा, जिस प्रकार से आपके द्वारा वार्ड का विकास किया जा रहा है, जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है,
तो आप वार्ड का ही चुनाव क्यों लड़ी? मुखिया प्रतिनिधि भी बन सकती थी। देखिए, मुखिया प्रतिनिधि बन सकती थी, क्योंकि अब कोई भी काम जो है तुरंत आप बड़े नहीं बन जाते ना कैसे। अब डायरेक्ट 10th तो नहीं पास आउट कर लेंगे ना, नर्सरी अब चलना पड़ेगा, पहले नर्सरी पढ़ेंगे, फिर LKG UKG 1 2 3 सारी क्लास पढ़ने के बाद ही 10th तक आएंगे। बस वही चीज़ है राजनीति में भी, जब तक ग्राउंड लेवल से आप शुरू नहीं करेंगे, जड़ ही मजबूत नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे आप मुखिया तो बनने का सवाल ही नहीं होता है, और ना ही विधायक बनने का सवाल होता है। तो अपनी जड़ से पहले अपने लोगों को संतुष्ट करना है कि आप मेरे से संतुष्ट हैं कि नहीं। पहले अपने पंचायत, पहले अपने वार्ड स्तर पे लोगों को संतुष्ट करें, फिर पंचायत स्तर पे करें, फिर ब्लॉक स्तर पे जाएं, फिर जिला स्तर पे जाएं, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का ये चीज़ है। अच्छा, चुनाव भी तो 20 महीना हो गया, अभी तक सरकार के द्वारा जिस प्रकार से आप लोगों को नकारा जा रहा है, और इसके लिए आप ये वार्ड सदस्य संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी के द्वारा 20 महीना से प्रयास किया जा रहा है, जी लेकिन जी अभी जी। तक सरकार के द्वारा इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया गया है, तो सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, गणेश जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है ये वार्ड सदस्य को लेके एक साथ चलने का, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो सबसे पहले तो सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं खुद एक वार्ड मेंबर हूँ, मैं कह रही हूँ कि 2 साल से मुझे अभी तक प्रभार नहीं दिया गया। मेरे पास पुराना कोई भी अभिलेख नहीं है, किसी तरह की कोई पंजी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है पहले नहीं है। हाँ, जो है मेरे टर्म में स्टार्ट किया हुआ मेरा अपना रजिस्टर है, चाहे वो नोटिस का हो, चाहे वो आफ्टर वार्ड सभा के बाद जो भी नोटिस तैयार हुआ उसका हो, लेकिन मेरे पास पुराना कोई भी अभिलेख पंजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे वार्ड मेंबर को अभी तक प्रभार भी नहीं दिया गया है, और ये बार-बार कंप्लेन करने के बाद भी ब्लॉक स्तर से कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं जिला स्तर पे भी गई हूँ, लेकिन आज तक मैं निराश होकर ही लौटी हूँ। अंत में बिहार के 1,14,000 से भी ज़्यादा वार्ड सदस्य, उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? मैं बोलूँगी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आवाज़ उठाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सत्य की हमेशा जीत होती ही होती है, और सही से काम करने वाले को कभी डर रहना ही नहीं चाहिए। जो अच्छे से काम करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं है, और जो चोरी से करेंगे उनको डर ही है, तभी तो आज मेरे वार्ड में तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पंचायत के जो हैं बुद्धिजीवी लोग जो हैं उनको कष्ट हो रहा है, अभी तकलीफ़ हो रही है। तो इसलिए आगे बढ़ें, डरने की कोई बात ही नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है, आप अपने हक के लिए लड़िए और आगे बढ़िए। आपका नाम? साक्षी कुमारी।